नमस्कार, स्वागत है बातों बातों के इस कार्यक्रम में। ज्ञान की बातें ज्ञान की आपकी सेवा में। आज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को थोड़ा सा गति देते हुए ओम का नियम जब कल हम चालकों के प्रतिरोध का नियम बताए थे, तो अब तुरंत बाद इसके ओम्स का सिद्धांत या ओम्स का नियम बताना आवश्यक समझता हूँ। ओम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस होने का पता लगाया था। उन्होंने ही पता लगाया था कि चालकों में प्रतिरोध है, और फिर विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया कि जब किसी चालक में वोल्ट देते हैं तो उसमें करंट कितना उत्पन्न होता है, और उत्पन्न करंट का क्या कितना वोल्ट देते हैं तो जो करंट उसमें प्रवाहित होता है, उत्पन्न होना शब्द गलत है, जो प्रवाहित होता है वो क्या उस प्रवाहित करंट को कंडक्टर के अपने जो मॉलिक्यूल है इससे कुछ रुक पाता है क्या, कि वो फ्लो होता रहता है। तो उसने देखा नहीं रुकता है, और इस रोग को उसने प्रतिरोध का नाम दिया, रेजिस्टेंस का नाम दिया। वैज्ञानिक ओम जर्मन के थे, और हम बताते हैं कि बहुत ही सामान्य नहीं, गरीब परिवार के थे। जर्मन का उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, और विद्युत में उन्होंने बहुत ही उनकी जो देन है वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी 1854 में उनकी मृत्यु हुई थी। उसकी बिजली का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत दिन से था। हम बिजली की कमी को तो हम देखें, ये मैं देखा हूँ कि नवादा में सभी जगह बिजली नहीं थी। वो पहले डीसी की सप्लाई आती थी गया से, बाद में फिर एसी हुआ। ये बाद में समझेंगे एसी क्या है और डीसी क्या है। आज ओम ने पाया कि किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया जाता है, जो वोल्टेज दिया जाता है, जिसके वजह से उस सर्किट में या उस चालक में धारा बहती है, तो प्रवाहित धारा आई और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो दिया गया है वो भी आपस में समानुपाती होता है। जैसे भी देते हैं वैसे आई, वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो आई करंट बढ़ता है, ऐसा देखा गया। ऐसा कि जैसे 6 वोल्ट का एक बैटरी लेकर के, और हम चाहते हैं कि 6 वोल्ट का ही बल्ब है और उसको 6 वोल्ट पर देते हैं, जलाते हैं, तो हम पाते हैं कि जो करंट जा रहा है आई जो कुछ होगा, लेकिन 6 के जगह पर इसको हम 12 वोल्ट का लगा दें या 9 वोल्ट का हम जोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि 6 वोल्ट पर काम करने वाला वो बल्ब बहुत ज़्यादा सफ़ेद जैसा होने लगा है, ज़्यादा करंट जा रहा है। और यदि उस बल्ब का रेजिस्टेंस उसको नहीं थमा तो वो बल्ब सफ़ेद होकर फ्यूज भी हो जा सकता है। इट मीन्स सप्लाई वोल्टेज के अनुपाती समानुपाती होता है उससे प्रवाहित धारा जी, अर्थात भी वेरीज आई, भी बढ़ाएंगे आई बढ़ेगा, आई वेरीज, आई जो है भी के बढ़ाने से आई बढ़ेगा। या आप ऐसा कह सकते हैं ये एक दूसरे के समानुपाती होता है, और इसका अनुपात एक स्थिरांक होता है, और इस स्थिरांक को उस
सर्किट का या उस चालक का रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसे आर से सूचित करते हैं और ओम कहते हैं। इकाई इसकी ओम है। किसी भी सर्किट का, किसी भी चालक का निश्चित ताप कर्म पर, प्रेशर पर, सामान्य ताप कर्म दबाव पर यदि किसी सर्किट में जो ईएमएफ दिया जाता है तो उसमें प्रवाहित धारा उस दिए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है, और यह जो अनुपात होता है एक स्थिरांक होता है जिसे आर से सूचित करते हैं, तथा वह प्रतिरोध उस कंडक्टर का होता है और उस सर्किट का होता है। मेरा ख्याल है कि ओम्स के नियम को समझ गए होंगे। ओम्स का सिद्धांत कहता है कि किसी भी सामान्य ताप कर्म तथा दबाव पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, उसमें किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज दी जाती है जिसके कारण सर्किट में धारा प्रवाहित होती है, इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट होता है, आर होता है, आर कहलाता है। अर्थात V/I इजकल टू आर। आर उस सर्किट का, उस चालक का प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। आइए देखते हैं ओम्स का नियम, ओम्स लॉ। ये V वैरीज I, किसी भी सर्किट में दी जाने वाली वोल्टेज और I दोनों वैरी करता है। V के ऊपर भी बढ़ाएंगे, I बढ़ेगा। अर्थात V इजकल टू RI। ये RI क्या है? R कांस्टेंट है, ये वैरीज कर रहा था, तो ये एक स्थिरांक जब कोई वैरी करता है तो किसी कांस्टेंट इकाई पर ही वैरी करता है, ये R। और तब यह R बराबर क्या हो जाए होता है, उसका प्रतिरोध। किसी भी सर्किट का प्रतिरोध उसमें दी गई वोल्टेज के से बहने वाली उस करंट, उस सर्किट में बहने वाली करंट I के समानुपाती होता है, अर्थात R बराबर V/I। यही ओम का नियम कहता है। आप किसी भी सर्किट का वोल्टेज निकालना हो तो V बराबर RI, R निकालना हो तो R बराबर V/I। I निकालना है किसी सर्किट का कि करंट इसमें कितना बह रहा है, तो बहुत आसान है, I बराबर V/R। अब इसको हमेशा याद रखने की जरूरत है। इसको हम भूल जाते हैं कि भाई I बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है। ये फंडामेंटल है, इस नियम को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखिए। तो इसके लिए एक ट्रायंगल है बड़ा अच्छा, देखिए दिखाते हैं। एक जादुई त्रिभुज, मैजिक ट्रायंगल, ये देखिए ऐसा बना लीजिए। आप कल्पना भी कर लीजिए ओम्स के लॉ को, जो V बराबर IR होता है, या I बराबर V/R होता है, या R बराबर V/I होता है। ये परीक्षा हॉल में या कभी कहीं कंफ्यूज नहीं कर पाइए। तो ये देखिए जो हम ये ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल में इसको देखिए यहाँ से बीच से ऐसे कर दीजिए ये, और एक भाग और लगा दीजिए। यहाँ लिख दीजिए V, यहाँ लिख दीजिए कुछ भी I, और यहाँ R। एकदम जादू वाला ये बन गया, मैजिक वाला है। अब देखिए, अब इसमें से हम V बराबर जानना चाहते हैं कि V बराबर क्या होता है। तो V को दाब दीजिए, तो V बराबर I, V बराबर V दाब दीजिए ऐसे, तो V बराबर हो गया IR, कभी नहीं भूलिएगा। अच्छा, और I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होगा, तो I को दाब दीजिए तो V/R, I को दाब दीजिए तो V/R, R को दाब दीजिए तो V/I, एकदम कभी नहीं भूलने वाला है। लेकिन अब प्रश्न यह है
कि हम इसको जब लिखेंगे तो लिखते वक्त में हो सकता है हम आई के जगह पर यहाँ पर हम भी लिख दें, यहाँ पर हम आई लिख दें, यहाँ पर आर लिख दें, ये भी तो गलती हो सकती है। तो ऐसा ट्रायंगल बनाने वक्त में यह ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा मन ही मन ये प्रैक्टिस में आ जाएगी तो नहीं भूलिएगा। ये त्रिभुज तो ऐसे रखिएगा जरूर हैं। तो ऐसे जब त्रिभुज रखिएगा तो इसको ठीक उल्टा भी यहाँ पर लगा दीजिएगा। ये जैसे ये एंगल है ना, वैसे भी का एंगल हो गया। और इसको ऐसे कर दीजिएगा, अब इसे ऐसे कर दीजिएगा तो इधर आई दीजिए, इधर आर दीजिए, या इधर आर दीजिए, या इधर आई दीजिए, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। और इस तरह से भी बराबर आई आर, आई बराबर भी बटा आर बटा भी बाई आर, यही ओम्स का सिद्धांत है। इन तीनों का रिलेशन ओम ने अपने नियमों में प्रतिपादित किया है कि किसी भी सर्किट में ओम्स के नियम के अनुसार उसमें प्रवाहित धारा उसके वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अनुपाती होता है। उसमें दी गई वोल्टेज उसके आई और आर के फैक्टराइज होता है, गुणनफल का होता है। बस यही है। धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कीजिए, शेयर कीजिए, जितना बन सके आप कुछ कीजिए, अपने लिए भी और अपने मित्रों के लिए भी और मेरे लिए भी। नमस्ते।